मैंने कितने स्टिचेस हैं ये? आई मैं मिस करूंगा अपनी इस बॉडी को क्योंकि मैं वन चीटिंग भाभी नमस्ते भाई शादी कब कर रहे हो बताओ? शादी 25,000 गया, वेस्ट हो गया। उसके बाद और 25,000 देके फिर समीर भाई 80,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई अब आज है डिस्चार्ज का डे और पंगा ये हुआ, रात को मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर हो जाएगा। शायद मैं अपने दोस्त को बोल के सोचा कि भाई या तो सुबह तक मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर चढ़ जाएगा। मैं सुबह उठा, मेरी तबीयत ख़राब, मेरा गला ख़राब हो गया, इतनी खांसी, ऊपर से फिर जब वो आए फीवर चेक करने तो फीवर भी निकला। अभी तो उन्होंने मेडिसिन दी है, शायद थोड़ा बेटर है। और मेरा दोस्त आ रहा है बेंगलोर से, वो मैंने उसे कितना रोका, मतलब उसको मैंने बहुत मना किया भाई रहने दे, क्यों परेशान हो रहा है। वो बेंगलोर से उसने सुबह की फ़्लाइट पकड़ी है, अभी वो फ्लाइट में वो आएगा, थोड़ी देर मिलेगा और चला जाएगा। मैंने कहा भाई, और आप लोग उसे जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ना कन्नड़ा लैंग्वेज में वीडियोस बनाता है। बट इन कन्नड़ा लैंग्वेज जो बेंगलोर का ऑलमोस्ट समझ लो नंबर 1 क्रिएटर है। उसके यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। डेली ब्लॉगिंग करता है वो। आने वाला होगा 12-1 बजे तक आएगा। इशू नहीं हुआ उसके साथ। 6:15 6:30 बजे की फ्लाइट थी, 6:15 बजे पहुंच गया, बट वो फ्लाइट मिस हो गई। तो वहीं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे उसने दोबारा फ्लाइट टिकट बुक करी दूसरी। हाँ अच्छा, हाँ उसने यही तो आगे भेजा हुआ था। देखो भाई वो दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये इसका मैसेज आया था मेरे पे। भाई हम लोग ना फ्लाइट मिस कर लिया, तो हम लोग अभी नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके 12 o'clock रीच हो जाएंगे। मेरा 6:45 को फ्लाइट था, मैं एयरपोर्ट आया 6:30, तो मेरा फ्लाइट मिस हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट अभी बुक किए हैं, अभी वेट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, बट मैं भी तुम्हारे आपके घर ही आ जाऊंगा मैं, अगर आप घर में हो तो। मैंने बोला भी भाई परेशान होता क्योंकि किसी काम से नहीं, सिर्फ मिलने आ रहे इतनी दूर से। हाँ दोस्ती लॉन्डो की दोस्ती खतरनाक होती है भाई। बस कैसे भी मेरा आज डिस्चार्ज ना रुके मेरी तबीयत की वजह से। अभी मेरी ड्रेसिंग चेंज होगी और शायद फॉर्मेलिटी तो चल रही है, बट अभी ये आएंगे फिर से फीवर वगैरह चेक करेंगे। अगर फीवर ठीक नहीं हो तो इंजेक्शन देंगे। और साथ में डिस्चार्ज चाहिए भाई, कैसे भी अब मुझे घर जाना है अपने। बहुत दिन हो गए यहाँ पे, 5 दिन से हूँ मैं। मास्क दे दो भाई, देखो वीडियो बना रहे हो। ब्लॉग बन रहा है वो, मेरे को बिल्कुल नहीं बैठा जाता इस पे। मुझे पैदल ले चलो, उसमें मैं चल लूंगा, मेरे को अच्छा भी लगेगा पैदल चलने में ज़्यादा। पॉलिसीज और प्रोटोकॉल होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। जब आप डिस्चार्ज होगे ना तब भी मैंने गेट पे गेट ही छोड़ा। सच में यार पीछे होके बैठ जाओ। चल भाई आ जाओ। बेस्ट लगा। मैंने कितने स्टिचेस हैं ये? काउंट कर दो। काउंट तो गए 1 2 3 4 मुझे फिंगर डांस भी करनी है। 7 पूरी टेढ़ी हाँ साथ ही है। आ गए भाई ड्रेसिंग करा के। अभी 7-8 टाँक है, उंगली बहुत अजीब सी दिख रही थी, दिखाई है मैंने ब्लॉग में, आपने देख ली होगी। मुझे बड़ी शर्म आती है व्हील चेयर में जाने में, पर इन्होंने बताया कि पॉलिसीज होती है कुछ इस वजह से होता है कि चलते चलते पेशेंट को चक्कर वगैरह ना आ जाए और ऐसा कुछ हो तो हम पे बात आ जाएगी। इसलिए हमारी क्लियर पॉलिसी है कि व्हील चेयर पे जाओगे। और अभी कह रहे हैं अभी जब आप डिस्चार्ज होगे तो भी आपको व्हील चेयर से गेट तक लेके जाएंगे, पर तब मैं जिद पे अड़ जाऊंगा भाई। पर ये मानते नहीं यार। एक दिन अड़ गया था, एक दिन मान गए थे, और जब मैं बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं। उस दिन मैं आया ही आया था यहाँ पे जस्ट, पर उसके बाद से एक भी दिन नहीं मैंने व्हील चेयर पे लेके गए, जब भी लेके गए जहाँ भी। भाई मुझे लग रहा है समीर भाई भी पहुंच गए एयरपोर्ट। उनका भी जस्ट मैसेज आया कि भाई लोकेशन, अभी मैंने उन्हें लोकेशन दी अपनी करंट। अब मैंने इनसे बोला कि मेरा एक कैनोला वगैरह हटा दो, क्योंकि फिर मैं नहा लूंगा। वो कह रहे हैं हाथ ऊपर करके नहा लो। मैं ये हाथ भी ऊपर कर लूँ, वाले ऊपर कर लूँ, मैं नहाऊंगा तो मैं नहाऊंगा। मैंने यही बोला नर्स से, तो कह रहे भी देखते कुछ इंजेक्शन वगैरह नहीं लगना तो हटवाते हैं, फिर नहाऊंगा आराम से। हटवा दी भाई मैंने ये देखो, ये हट गई अभी। अब नहाने जाऊंगा आराम से। फाइनली ले लिया आपके भाई ने शावर। भाई मैं मिस करूंगा अपनी इस बॉडी को, क्योंकि मैं 3 महीने अब जिम नहीं जा पाऊंगा। और मेरा बाइसेप अभी से पिचक गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 5 दिन से बॉडी फिर बना लेंगे, कमबैक करेंगे भाई बढ़िया। और हॉस्पिटल वाले कपड़ों की जगह मैंने यही पहन लिया। उन्होंने तो बोला था भी हॉस्पिटल वाले पहनना, जब डिस्चार्ज बिल्कुल हो रहा होगा तब चेंज करना। बट अब बार बार कौन चेंज करेगा, भी आएंगे कुछ बोलेंगे तो बात कर लूंगा। फाइनली भाई ऑल सेट, नहा लिया, नहा के थोड़ा बेटर भी फील हो रहा है। और ये अपना लंच भी आ गया है। ये अपनी मील राइस, ये शायद कोफ्ते हैं, ये दाल रोटी और दही। भाई अभी हम ये खाना वापस से पैक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की किचन में ना कढ़ाई पनीर मिलता है बहुत टेस्टी, और वो रोज नहीं होता, पर आज अवेलेबल है। तो उसने कॉल करा, पता लगा है, तो मैंने इससे कहा वो भी मंगवा ली, क्योंकि इसे भी खाना है। तो जब आएगा तब एक साथ खोलूंगा, इसलिए पैक कर रहे हैं वापस से खाना। वो बहुत बढ़िया आता है यहाँ का। आ गया भाई ऑर्डर। आज मुझे कढ़ाई पनीर की शक्ल अलग सी लगी, अच्छी नहीं लगी तो दुग्गल मुझे बोलेगा। और समीर भाई का भी कॉल आ गया, वो भी नीचे रिसेप्शन पे खड़े, दुग्गल लेने गया। उन्हें पास चाहिए होते क्योंकि ऊपर आने के लिए। समीर भाई कह रहे साहिल भाई
ये हॉस्पिटल है या फिर ये होटल है 5 स्टार? कह रहे इतना बढ़िया हॉस्पिटल है तो हमें भी एडमिट होने का मन कर जाएगा। मैंने सेम चीज कुछ टाइम पहले अपने दोस्त का घूमता हो जाता है ऐसा, मेरे को ना हॉस्पिटल दिखा। मैंने कहा यार ये क्या है? वो कहता हॉस्पिटल है। मैंने कहा तो 5 स्टार होटल लग रहा है। मैंने कहा मतलब इंसान को एडमिट होना अगर कभी तो यहाँ हो। और भाई मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। जबकि मैंने सेम टाइम पे बोला था कि भैया एडमिट तो नहीं हो ना, पर हॉस्पिटल बहुत सुंदर और हो ही गया मैं एडमिट इसमें। मेरा मुंह सब सूख गया 4-5 दिन में भाई, और पिंपल बहुत सारे हो रहे हैं, बट जल्दी रिकवरी करेंगे कैडी इस बार। अभी मैं अपनी वीडियो देख रहा था चला के ब्लॉग वाली शक्ल से मैं इतना बीमार लग रहा हूँ, और मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर फीवर चढ़ने लग गया। इन्होंने दवाई दी थी तो उतर गया था, पर अब लग रहा है फिर चढ़ने लग गया, और लिप्स वगैरह भी एकदम ड्राई से हो रहे मेरे। आवाज आ गई मेरे को, आ गए देखो ये, अब इनकी एंट्री होने वाली है। 3, 2, 1 चीटिंग। हेलो मेरे शेर। भाभी नमस्ते। दुगल कन्वर्ट कर क्या बोल रहे हैं ये? भाई शादी कब कर रहे हो बताओ? शादी आप ठीक हो जाओ बताओगे। भाई मैंने जैसे ही शादी बोला उनका रिएक्शन बहुत गलत था। वो कह रहे बड़ी मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है आपसे। ये हिंदी नहीं समझते? इन्हें कम आती है? बहुत कम आता है। सच नहीं में? आता है, थोड़ी थोड़ी बात करके देखो, बात करो। समझ में आता है मुझे। आप बोल नहीं पाते? नहीं, अभी आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात कर रही हूँ। इतना आता है। आपको पता मैंने ब्लॉग में क्या बोला? मैंने कहा लड़कों की दोस्ती बीट नहीं हो सकती। वो बंदा बैंगलोर से आया मेरे पास इतनी दूर से। 100%। भाई समीर भाई बता रहे हैं इनकी आने जाने की फ्लाइट हुई है। कितने की फ्लाइट? 80,000। 80,000। मतलब एक मिस हो गया तो उसका 25,000 गया, वेस्ट हो गया। उसके बाद और 25,000 देके फिर से। समीर भाई 80,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हाँ गलत करा आपने, ओके भाई। बहुत गंदा नुकसान हुआ है भाई। भाई 80,000 रुपए की फ्लाइट। हाँ जी। फोन पे कर दूं? रुको मैं कर रहा हूँ। कैश में दे सकते हो। तो भाई समीर भाई जा रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग करने। बाय बाय। अरे ब्लॉक। बाय बाय भाभी। ये हाथ में ब्लॉक करो ना एक बार। इससे नहीं हो पाएगा भाई। अरे करो भाई। अभी मेरा फीवर भी फिर से चढ़ गया। पहले 101.2 था, फिर दवाई ली 98 पॉइंट समथिंग हुआ, और फिर अचानक से 100.2 हो गया। तो अभी दवाई ली, अब देखते कितनी। साहिल भाई को बहुत सही फिंगर में हुआ है। हाँ। जो भी हुआ। चलो बाय भाई, घर पे आना आप, ठीक है? भाई मेरे को तो फीवर सा हो रहा था, मैं सो गया था, और अभी उठा तो 6:30 बज रहे हैं। अभी तक डिस्चार्ज हुआ नहीं है, मतलब वहाँ पे नीचे प्रोसेस फाइनल हो गया है भाई बस बात करने। और पहले जब मैं सोचा तो 100.2 फीवर नापा था लास्ट, बहुत ज़्यादा नहीं बट फीवर था। अभी दवाई दी थी उन्होंने, बट दोबारा नापा तो 100.4 है, उतरा नहीं, वो थोड़ा सा और बढ़ गया उल्टा। मेरे को लग रहा है मैं घर जाके ठीक होऊंगा, थोड़ा सा फटाफट मेरे डिस्चार्ज है, मैं घर पहुंचूँ। फाइनली भाई हो गई सारी फॉर्मेलिटीज, ये आ गया, अब बस आ रहे हैं वो सिस्टर वगैरह, अब जा रहे हैं। फाइनली जाने का टाइम आ गया भाई। थैंक यू सो मच इतने अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। चलो भाई अब मैं व्हील चेयर से जाऊँगा, मैंने बोला मैं व्हील चेयर से नहीं जाऊँगा, फिर डिस्चार्ज स्लिप है, मैं पैदल ही जाऊँगा। तो भाई ये हॉल है यहाँ का, कितना सुंदर मूर्ति है यहाँ। चलो जी गेट खोलो। अरे मैं आज़ाद हो गया फाइनली 5 दिन बाद मैं बाहर निकला हूँ भाई। बाहर निकल के मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। वहाँ पे लेटे लेटे फीवर चढ़ता ही जा रहा था। दीदी पिक करने आई है अपनी कार से, वो ड्राइवर के साथ इसी साइड आई हुई थी यहाँ पे कुछ काम से, तो वही पिक कर लेंगे, मैं वही ड्रॉप कर देंगे घर पे। तेरी भाई दीदी की कार। फाइनली भाई आ गया मैं अपने घर। हाँ भाई मामा आ गया पर पाकियों को भारत की कंगालों को फटकार, जिसे इस मामले में बोलने का हक नहीं और चुप रहे। कश्मीर में तूफानी। इधर देखो मम्मी। चलो भाई किस लिए चाहिए वाला किस लिए चलो चलो। किस लिए है बताओ? जुकाम। वो भी तेरे पैर छूना है। सीवी ये भी मामा है इनके। मामा को बोलो जल्दी से मामा के पैर छू। भाई आई नीड अरे रेस्ट। sorry, अब मैं व्लॉग यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि घर में पहुंच गया, मैं सीधा रेस्ट करूंगा। तो हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ